हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे पैरेलल डेटाबेस में। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे पैरेलल डेटाबेस के पैरामीटर्स, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में पढ़ेंगे नया टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेसेस इन DBMS। तो टाइप्स ऑफ पैरेलल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर है। पहला वाला है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, दूसरा है शेयर्ड डिस्क सिस्टम और तीसरा है शेयर्ड नथिंग डिस्क सिस्टम। और चौथा वाला जो है वो हमारा हाइब्रिड है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जिसका नाम है हायरार्चिकल सिस्टम और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर। तो शुरू करते हैं पहले से। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी, तो हमको शेयर क्या करना है? मेमोरी शेयर करना है। तो उसके नाम से हमें पता चल रहा है मेमोरी को शेयर करना है। तो शेयर्ड मेमोरी क्या कहता है? इट यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स विच इज़ अटैच टू अ ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी वाया इंटर कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन बस। तो ये क्या करता है? मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करेंगे जो कि हम शेयर्ड ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी को अटैच करेंगे वाया इंटर कम्युनिकेशन चैनल। तो हम लोग आर्किटेक्चर के डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर्स है। इसकी मुताबिक 1 2 3, यहाँ पर हमने 3 प्रोसेसर्स लिए हैं, तो एक से ज़्यादा हो गए। और जो कि शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड है और वाया इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क या तो कम्युनिकेशन बस। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैशी मेमोरी एट ईच प्रोसेसर। तो हर एक प्रोसेसर के पास उसके पास कैशी मेमोरी होता है। सो रेफरेंसिंग ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी इज अवॉइड। तो हम लोग रेफरेंसिंग अवॉइड करते हैं इस वजह से। इफ़ अ प्रोसेसर परफॉर्म्स राइट ऑपरेशन, अगर कोई प्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है टू अ मेमोरी लोकेशन, किसी भी मेमोरी में राइट करता है, देन डेटा शुड बी अपडेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम दैट लोकेशन। तो डेटा को अपडेट करना चाहिए या तो उसे रिमूव करना चाहिए। तो दोबारा से हम देख सकते हैं कि हमने प्रोसेसर्स लिए हैं और वो मेमोरी से कनेक्टेड है और हमारे पास नीचे डिस्क भी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शेयर्ड मेमोरी। तो एडवांटेजेस क्या होता है? इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू एनी प्रोसेसर्स। तो ईजिली एक्सेसिबल है प्रोसेसर्स में। वन प्रोसेसर कैन सेंड अ मैसेज टू द अदर एफिशिएंटली। कैसे? हमने इंटर कम्युनिकेशन चैनल यूज़ किया है बीच में। डिसएडवांटेज क्या है इसका? वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। हाँ, एक से ज़्यादा हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया था तो वेटिंग टाइम इससे इंक्रीज़ हो सकता है और बैंडविड्थ का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ये बात हुई शेयर्ड मेमोरी के बारे में। आगे देखते हैं शेयर्ड डिस्क सिस्टम, जो कि हमारा सेकंड टाइप है। शेयर्ड डिस्क, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या शेयर करेंगे? डिस्क को शेयर करेंगे। शेयर्ड डिस्क सिस्टम यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करेंगे विच आर एक्सेसिबल टू मल्टीपल डिस्क वाया इंटरकम्युनिकेशन चैनल एंड एवरी प्रोसेसर हैज़ अ लोकल मेमोरी। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेसर के पास अपना लोकल मेमोरी होता है। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी सो द डेटा शेयरिंग इज़ एफिशिएंट। हर एक प्रोसेसर के पास अपना मेमोरी होता है, सो डेटा शेयरिंग एफिशिएंट होता है। तो हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं। हमारे पास प्रोसेसर्स है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर, 1 2 3 प्रोसेसर आर देयर, और ये कनेक्टेड है शेयर्ड ये ग्लोबल मेमोरी और इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और ये हर एक के पास अपना अपना मेमोरी है डिस्क, और ये सारे डिस्क से कनेक्टेड है। तो ये हो गए हमारे डिस्क। द सिस्टम बिल्ट अराउंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज क्लस्टर्स। तो इसे हम क्लस्टर्स भी कहते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो इसके एडवांटेज क्या हैं? फॉल्ट टॉलरेंस। इफ़ अ प्रोसेसर और इट्स मेमोरी फेल्स, अगर कोई प्रोसेसर या मेमोरी फेल होता है, द प्रोसेसर अदर प्रोसेसर कैन कंप्लीट द टास्क। तो फॉल्ट टॉलरेंस इसका मेन एडवांटेज है। अगर कोई प्रोसेसर या प्रोसेसर फेल हो गया, अगर ये प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा है या तो इसका मेमोरी वर्क नहीं कर रहा है या तो ये सिस्टम अगर फेल हो चुका है, तो अदर प्रोसेसर्स कैन वर्क। मतलब ये प्रोसेसर और ये प्रोसेसर पहले वाले और तीसरा वाला कंटिन्यू कर सकता है, दे कैन कंटिन्यू। सो इफ़ द प्रोसेसर फेल्स देन द अदर प्रोसेसर कैन कंप्लीट दी टास्क। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इट हैज़ लिमिटेड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब वो साइंस में चेंज हो सकता है
एज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैवल्स थ्रू द इंटर कनेक्शन चैनल, एक से बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैवल होता है, इसलिए क्या है, स्केलेबिलिटी इसका लिमिटेड हो जाता है। इफ़ मोर प्रोसेसर्स आर एडेड द एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स आर स्लो डाउन, अगर और भी प्रोसेसर ऐड हो गए, अभी हम देखा है कि पहले ही हमारे पास 3 प्रोसेसर है, तो इससे ज़्यादा और अगर ऐड होते हैं तो क्या हो जाएगा, सिस्टम स्लो डाउन करेगा, स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो ये बात हुई शेयर्ड डिस्क सिस्टम की। और तीसरा देखते हैं अभी, शेयर्ड नथिंग डिस्क सिस्टम। शेयर्ड नथिंग, तो शेयर को कुछ करना नहीं है, देखते हैं कैसे। ईच प्रोसेसर इन द शेयर्ड नथिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी एंड लोकल डिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो लोकल मेमोरी है और लोकल डिस्क। तो अभी तक हमने देखा था कि ग्लोबल मेमोरी था, तो यहाँ पर अपना लोकल मेमोरी और लोकल डिस्क सिस्टम है। यहाँ पर प्रोसेसर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू इंटर कम्युनिकेशन चैनल, तो प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेसर्स है और मेमोरी भी अपना अपना है और डिस्क भी अपना है, सबके पास अपना मेमोरी और डिस्क है, तो दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग। ओके, अभी प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ, मतलब ये पहला प्रोसेसर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है और फिर ये प्रोसेसर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये प्रोसेसर दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर वाया इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। एनी प्रोसेसर कैन एक्ट एज अ सर्वर टू सर्व द डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन अ लोकल डिस्क, तो कोई भी प्रोसेसर दे कैन एक्ट एज अ सर्वर, इससे क्या हम शेयर कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज, नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड डिस्क कैन बी कनेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट इन द शेयर्ड नथिंग, तो नंबर ऑफ डिस्क, बहुत सारे डिस्क हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर उसका होगा तो। इट कैन सपोर्ट फॉर मेनी प्रोसेसर्स विच मेक द सिस्टम मोर स्केलेबल, तो ये स्केलेबल, जो कि हमने डिसएडवांटेज देखा था कि पहले वाले सिस्टम में स्केलेबिलिटी नहीं था, लिमिटेड था, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मोर प्रोसेसर्स या मेनी प्रोसेसर्स कैन बी एडेड, तो ये सिस्टम स्केलेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डेटा पार्सलिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो हमको क्या करता है, डेटा को पार्टीशन करना होता है, तो कोई भी डेटा हो अगर उसको पार्टीशन करना है इन द शेयर्ड डिस्क सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, तो डेटा को पार्टीशन करना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सेसिंग द लोकल डिस्क इज़ मच हायर, तो हर एक का अपना अपना डिस्क होता है, मेमोरी होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, वो हायर हो जाता है। आखिर की तरफ चलते हैं, हायरार्चिकल सिस्टम और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसे हम न्यूमा भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, हायरार्चिकल सिस्टम इज़ अ हाइब्रिड ऑफ शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क एंड शेयर्ड नथिंग, जो कि हमने पहले 3 वाले देखे, उसका ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसे हम हायरार्चिकल सिस्टम या नुमा कहते हैं। इन दिस सिस्टम ईच ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स हैज़ अ लोकल मेमोरी, तो यहाँ पर अपना अपना लोकल मेमोरी होता है हर एक प्रोसेसर्स का, बट द प्रोसेसर फ्रॉम द अदर ग्रुप कैन एक्सेस द मेमोरी विच इज़ एसोसिएटेड विद द अदर ग्रुप इन कोहेरेंट, तो वो क्या करता है, प्रोसेसर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स कैन एक्सेस द मेमोरी, तो अदर ग्रुप के प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद द अदर ग्रुप। न्यूमा यूजेस लोकल एंड रिमोट मेमोरी, न्यूमा लोकल भी मेमोरी इस्तेमाल करता है और रिमोट भी यूज़ करता है, मेमोरी फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, रिमोट मतलब जो अदर ग्रुप का मेमोरी है। हेंस इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो रिमोट भी एक्सेस करता है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है न्यूमा के, इट इम्प्रूव द स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इससे हमारा स्केलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है, एंड मेमोरी बॉटलनेक, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइज इन दिस आर्किटेक्चर, तो ये भी शॉर्टेज ऑफ मेमोरी होता है, ये भी हमने मिनिमाइज कर दिया है। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज़ हायर कंपेयर टू दी अदर आर्किटेक्चर, तो इसका कॉस्ट अदर आर्किटेक्चर्स के कंपैरिजन में देखें तो इसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये लेक्चर में हमने आज पढ़ा है 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर है, और चौथा वाला जो है वो हाइब्रिड है, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, शेयर्ड नथिंग, और जो हमने देखा था लास्ट वाला हायरार्चिकल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।